नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कहानियों के इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन सच्ची कहानियां और उन कहानियों से लेते हैं एक नई प्रेरणा, एक नई सीख रोजाना। कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है नारायण लाल डांगी की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, ये वर्तमान में उदयपुर की विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में बतौर सपोर्टिंग स्टाफ कार्यरत है। बहुत मेहनती व्यक्ति है ये। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संघर्ष करते करते गुजार दिया। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुश्किल दौर को पार किया और ये मुकाम हासिल किया। पिता के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाया, परिवार का सहारा बने, हर रिश्ते को अच्छे से निभाया। इन्होंने गरीबी में जीवन यापन किया। जी हाँ, गरीबी के उस दौर को भी इन्होंने करीब से देखा और जिंदगी के उन तमाम तजुर्बों से एक नई सीख लेते हुए हमेशा आगे बढ़े। नारायण लाल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। साथ ही महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलते हुए ये जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे हैं। दोस्तों, नारायण लाल की जिंदगी से जुड़ी ये कुछ खास बातें थी जो हमने आपके साथ साझा की। आइए अब हम सीधा मिलते हैं इनसे और इनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक पहुंचने की ये प्रेरक कहानी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम नारायण लाल डांगी है। गांव टिलोरा है, तहसील मावली। मैं गादोली और पंचायत में पढ़ा था, 8वीं की स्कूल में। और उसके बाद में मैं थोड़ा पढ़ा नहीं पाया। मेरे पिताजी शांत होने के बाद में मैं यहाँ विद्या भवन में एक सेक्रेटरी साहब थे, उनके घर पे काम करता था। और उसके बाद में मैं साइकिल चलाना या फतेहपुरा देवाली अपना बचपन यहीं बिताया और समझ मेरे को यहीं आया। उदयपुर में सारा घूमना फिरना देखना, मैं सारा यही उदयपुर में रहा। मेरे को बहुत संघर्ष करना पड़ा। पैसे नहीं थे, पिताजी इधर चले गए थे, माँ और हम थे। मैं इकलौता बेटा हूँ, एक बहन मेरे। और ऐसे करके कम पैसों में हम घर चला चला के इधर हम 150 रुपये किसी की सब्जी ला देता, जाके वो देते थे, 2-4 बंगलों का काम देखता था। ऐसे करके हमारा घर गुजारा चलाया। विद्या भवन में पहले भी अच्छा था और चलता था। मैं विद्या भवन में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता और मैं विद्या भवन में देखने को बहुत मेरा जी करता था। और विद्या भवन में मेरा यूं मन रहता था, रुचि लगती थी। हर कोई काम होता तो कोई अवसर कह देते, उसका भी मैं इन काम को टालता नहीं। मैं पहले तो विद्या भवन में आया था, मगर यहाँ पैसे थोड़े कम मिले थे, हमारा गुजारा नहीं चलता था। और वासुदेव देवनानी ने मेरे को 99 में यहाँ रखा, सन 1999। स्टूडेंट को अच्छी बात बताना, अच्छे संस्कार की बात कहना, आप पढ़ो बैठो, टाइम वेस्ट मत करो, क्लास अटेंड करो, अटेंडेंस आउट मत करो, यही बात बताते। हार्ड वर्किंग काम करना, सबको घर को ही कहता हूँ, सब मिलके अपन ये काम करे, खेती का काम करे, कुछ चीजें उगाए, ऐसे अपना घर चलेगा, 2 पैसे कपाएंगे। हम हार्ड वर्किंग काम में दिमाग देते हूँ, गाय भैंस रखते हैं, उसका दूध पानी का चलाते करते, ऐसे ही गुजारा चला। तो सपने लेके चलते थे, पर अब वो तो पार होता ही नहीं है सर। पर ठीक है, हम महाराणा प्रताप को जानते हैं अच्छी तरह, हमको उसके धर्म नीति के लिए लड़े थे। हम भी वही धर्म नीति से रहते, उस धर्म नीति की तरफ देखते कि आज उसने ऐसा संघर्ष किया तब जाके कुछ हुआ। इधर मोदी जी हैं, वो भी हम फॉलो करते हैं, उनको भी हम देखते हैं अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, आगे के लिए हमारे भविष्य में अच्छा करें। कोरोना काल में हम घर में ही रहते थे, बाहर ज्यादा आना पीना नहीं था। हम खेतों में इधर उधर हार्ड वर्क के काम देखना, कुछ कमाना करना, घर में रहना, पास में नहीं, एक दूसरे से दूर रहना और एक दूसरे के कपड़े बिस्तर की थोड़ी देखभाल रखते थे कि आप इधर रहो हम इधर रहें। ऐसा हम कोरोना काल को चलाया। और हाथ धो के 2 बार 4 बार हम हाथ धो के रोटी खाते थे, पानी पीते थे।
छुआछूत रखते थे इस बीमारी की। यही हमने कोरोना काल में देखा है। आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई और अच्छे अपने देश के लिए देखना चाहिए। हमारा देश के लिए टेक्निकल दिमाग रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बस यही। दोस्तों, आप सुन रहे थे नारायण लाल डांगी की जिंदगी की ये प्रेरक कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वर्क मॉब आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका अपने विचारों को व्यक्त करने का, अनुभवों को साझा करने का और जिंदगी की कहानी देशवासियों तक पहुंचाने का। तो सुनाइए अपनी कहानी और ले आइए लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। आपकी कहानी में ताकत है दुनिया बदलने की, लोगों की सोच आगे बढ़ाने की। तो सुनाइए अपनी कहानी और दीजिए सभी को एक नई प्रेरणा। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके पास एक नई कहानी, एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और लेते रहिए हर नई कहानी से एक नई प्रेरणा रोजाना। नमस्कार।